वेलकम एवरी पेरेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्वधर्म के बारे में, अपना कैरियर चुनने के लिए, जिसमें एक पॉइंट आया था जिसमें पेरेंटिंग का टॉपिक इन्वॉल्व था। 2 पॉइंट को ऐड करके और उसे बाद में रिवॉर्ड देने के लिए। तो वो पेरेंटिंग का टॉपिक आज मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से, जिसमें पहला पॉइंट है मैजिक ऑफ प्रेज़। मतलब तारीफ़ करके कैसे बच्चे में किसी डिज़ायर्ड बिहेवियर को लाया जा सकता है। डिज़ायर्ड बिहेवियर जैसे अगर हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से आके अपने यूनिफ़ॉर्म फ़ोल्ड करके रख दे, अपना शू पॉलिश कर ले, या फिर टाइम से उठ जाए या टाइम से नहा ले, वो अपने स्टडी में लगातार इम्प्रूवमेंट करे। तो ये सारा पहली गलती हम ये करते हैं कि सब कुछ एक साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करना है। हमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर चुनना है। वी हैव टू पिक अप अ पर्टिकुलर बिहेवियर जिसे हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। बस एक, नॉट ऑल, या फिर 2 भी नहीं, बस एक चुनना है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट अगर आ रहे हैं स्कूल से तो बस अपना कपड़ा फ़ोल्ड करके या अच्छी जगह पे रख दें, जहाँ पे उसका जगह है वहाँ पे रख दें। तो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है इसका कंटेंट लिया गया है कोर्सेरा के एबीसी पेरेंटिंग कोर्स से। वो कोर्स मैंने किया है, तो ये पूरा साइकोलॉजी बेस्ड है और इस पे रिसर्च हो चुका है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस पे। और तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि मैजिक ऑफ प्रेज़ फॉर योर चाइल्ड। अपने चाइल्ड के लिए तारीफ़ करके या प्रेज़ करके कैसे उनसे डिज़ायर्ड बिहेवियर आउटकम दिया जा सकता है, उनको कैसे शेप किया जा सकता है उनके बिहेवियर को एक अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि सेलेक्ट ए बिहेवियर, यानी कि हमें एक बिहेवियर सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैं कह रहा था कि मान लीजिए बच्चे स्कूल से आते हैं और वो अपना कपड़े चेंज करते हैं, तो उन्हें अपना कपड़ा फ़ोल्ड करके अपने जगह पे रख देना है और शू अपने जगह पे रख देना है। उसी समय या तो पॉलिश कर लें या फिर आप जो बिहेवियर चाहते हैं वो उससे कह दें कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम यू, तो आप ये बिहेवियर करेंगे। ठीक है, तो वो बिहेवियर पिक कर ले, पहले वो बिहेवियर पिक कर ले और उन्हें एक्सप्लेन कर दे कि मुझे आपसे ये बिहेवियर चाहिए, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है प्रेज इंथुजियास्टिकली। मतलब जैसे ही हम देखते हैं कि वो बच्चे वो डिज़ायर्ड बिहेवियर कर रहे हैं, यानी स्कूल से आके उन्होंने शू ओपन किया और उसे जगह पे रख दिया, उसे पॉलिश किया जगह पे रख दिया, या फिर वो जो अपने क्लॉथ है उसे वार्डरोब में रख दिया, तो हम उसे प्रेज़ करेंगे, मतलब तारीफ़ करेंगे। और तारीफ़ भी कैसे करेंगे, एक साइंटिफिक वे में, वैसा नहीं कि जो अनरियलिस्टिक लगे या ऐसा लगे कि आप फेक कर रहे हो, तो बच्चा समझ जाता है। तो उसीलिए एक साइंटिफिक वे में हम प्रेज़ करेंगे। और वो तरीका क्या है, चलिए आगे देखते हैं क्या किस तरीके से करते हैं। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो हम बच्चे के साथ या फिर इन जनरल लाइफ में बिहेव करते हैं, हम तारीफ़ कम करते हैं, क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब हम बड़े लोगों से भी या फिर अपने छोटे से भी जो भी देखते हैं, तो ये आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप में कमी है। पर हम अगर उनसे ये कहें कि आप ये चीज़, ये पर्टिकुलर चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खाना स्पून से अच्छे से खाया, एक भी चावल का दाना बाहर नहीं गिरा, ये स्पेसिफिक वे में प्रेज़ करना हमारे लाइफ में कम होता है। तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चे अपने एक गिल्ट में रहते हैं हमेशा कि मेरे से हमेशा गलती हो रहा है, क्या पता मैं इम्प्रूव करूँगा या नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले क्या करना है, बिहेवियर सेलेक्ट करना है, प्रेज़ करना है। अगर वो बिहेवियर दिखता है कि वो कर रहे हैं तो उन्हें बिहेवियर करते ड्यूरेशन में प्रेज़ करना है। और कैसे प्रेज़ करना है, जैसे कि स्पेसिफिक बिहेवियर को बताते समय प्रेज़ करना है। टेल द स्पेसिफिक बिहेवियर दैट यू लाइक टू बी रिपीटेड। जिस बिहेवियर को आप चाहते हो कि वो रिपीट करें, रिपीट करने का मतलब डेली स्कूल से आएँ, शू को जगह पे रखें और कपड़े को वार्डरोब में रख दें, तो बस उस पर्टिकुलर बिहेवियर को जो आप चाहते हो कि वो रिपीट करें ऑन डेली बेसिस, तो उसको प्रेज़ करना है। ठीक है, प्रेज़ तो हम जानते हैं कैसे करना है, बट उसमें साइंटिफिक वे क्या है, चलिए आगे देखते हैं। पहला है की पॉइंट्स जो है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डोंट एक्सपेक्ट टू लो और टू हाई। हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है पहले दिन से ही। हम चाहते हैं कि एक दिन में बच्चा बिल्कुल अमेजिंग अचीवमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, उसमें चेंज आ जाए। या फिर हम ये भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सोचते हैं अरे जैसा चल रहा है चलने दो, एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें कुछ करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। और सबसे की पॉइंट हम जो
चाहते हैं कि बच्चा करे, उसके लिए पहला पॉइंट है डोंट एक्सपेक्ट टू लो और टू हाई। बहुत मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है कि ऐसा आए और वो चुपचाप जैसा बिहेव कर रहा था वैसे ही करके अपने काम में लग जाए, टीवी चला दे या जो भी करने लगे। या फिर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना है कि पहले दिन आए और बिल्कुल फोल्ड करके रख दे वार्डरोब में, शू को पॉलिश करके अपने जगह पे रख दे। ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं और एक बार में एक ही बिहेवियर को सेलेक्ट करना है। तो पहले दिन हम बिल्कुल परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले दिन वो आएगा और एक्सपेक्टेड बिल्कुल परफेक्ट आपको वो डिजायर्ड बिहेवियर दिख जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अवॉइड एक्सट्रीम प्रेज। एक्सट्रीम प्रेज का मतलब हुआ कि जैसे हम कहते हैं कि वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, या वाह बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, तुम एक दिन आगे चल के अब्दुल कलाम बन जाओगे, या तुम एक दिन आगे चल के इंदिरा गांधी बन जाओगे। तो इट इज़ एक्सट्रीम प्रेज। एक्सट्रीम प्रेज मतलब बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है कि आप एक ही बार उनको मतलब बहुत ज़्यादा हाई कर दे रहे हो एनर्जी में। वो बच्चे आपसे मतलब आपको फेक समझने लगेंगे और इसका साइंटिफिक रीज़न जो है वो साइकोलॉजी में बहुत डीप है। पर अभी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, इस पे रिसर्च हो चुका है और मैं ये कोर्स से ले रहा हूँ, वेरीफाइड कोर्स है जो कोर्सेरा के एबीसी पेरेंटिंग से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रेज द एफर्ट नॉट द पर्सन। हमें उस एफर्ट की तारीफ करनी है, उस बच्चे की या फिर उस पर्सन की तारीफ नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं बोल के हमें ये बोलना है कि बेटा या बेटी तुमने ये जो काम किया ये काम बहुत अच्छा है, यू आर गोइंग टू बी ए गुड पर्सन वन डे। आप एक अच्छा इंसान बनोगे आगे चल के, मुझे आपसे यही एक्सपेक्टेशन है। तो आप ये जो बिहेव कर रहे हो, ये जो बिहेवियर आपका सही जगह पे रखना, इसे आपने बहुत अच्छे से किया और आगे भी अच्छे से करोगे, मेरी आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डोंट ओवर प्रेज। ओवर प्रेज का मतलब हुआ एक तो ये कि एक बार में एक ही बिहेवियर सेलेक्ट करना है और दूसरा कि ओवर प्रेज भी नहीं करना है। ओवर प्रेज का मतलब हुआ कि हर बार जब देख रहे हैं कि बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे प्रेज करते रह रहे हैं, वाह बेटा तुम तो कमाल हो, वाह बहुत अच्छा किया। आप एक बार में एक एक्टिविटी लोगे और उसे साइंटिफिक वे में प्रेज करोगे, ओवर प्रेज नहीं करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। फाइनली एड ए जेंटल टच। जेंटल टच का मतलब होता है कि उसे या तो पीठ थपथपा दिया, उससे हैंडशेक कर लिया, इस तरीके से कुछ अपना मतलब एक जेंटल टच देना है। इससे क्या होता है, वार्मथ फील होता है, एक इमोशन हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इमोशन ट्रांसफ़र होता है बच्चे में और स्टूडेंट में, जिससे हम ये उनका डिजायर्ड बिहेवियर जो है, एक्सपेक्टेड जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो बढ़ा सकते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ठीक है, और व्हेन डन स्टॉप नेक्स्ट बिहेवियर। इसका पॉइंट का मतलब है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसका मतलब है जब वो बच्चा रेगुलर 15 दिन 1 महीना के बाद अगर वो एक्टिविटी करने लग रहा है तो हमें अब ये काम बंद करना है, मतलब प्रेज़ करना बंद करना है और हमें नेक्स्ट बिहेवियर पे चले जाना है। मतलब 1 महीने बाद बच्चा सीख गया है कि कपड़े फ़ोल्ड करके वार्डरोब में रख देना है, शू को अपनी जगह पे रख देना है, तो हम नेक्स्ट बिहेवियर पे चले जाएँगे और ये इसका प्रेज़ अब नहीं करेंगे उस बिहेवियर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बिहेवियर क्या हो सकता है, जैसे जो खाना खा रहे हैं उसको ले जाके जहाँ पे रखा जाता है वहाँ रख दिया, या फिर उनका स्टडी में आप इम्प्रूवमेंट करा सकते हो कि कम से कम उनका जो टाइम टेबल है वो सेट करा दिया है। तो एक के बाद एक करके एक मोमेंटम बनता जाएगा एंड इट विल बी अ ग्रेट चेंज। तो चलिए, आप सबका इतना पेशेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आपका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप जैसा भी कमेंट करोगे, जैसा करते हो, उसके रिव्यू के बेसिस पे मैं अगला कंटेंट बनाता हूँ। और ये आपके वीडियो किसी भी माध्यम से पहुँचे, आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं अपना फीडबैक। अगर ये यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँच रहा है तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।